नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को मालूम है माय डियर एस्पिरेंट्स, एस बी आई पी यू प्री का जो एग्ज़ाम्स होना है 2020 का, राइट, उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। राइट, इससे पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा चैनल्स पे। अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं आपको मालूम भी होगा, नोटिफिकेशंस भी आपके पास आ गया होगा। राइट, तो एस बी आई पी यू प्री 2020 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। ओके, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो वहाँ जाके वीडियो देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। नहीं डाउनलोड होता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। राइट, अब एग्ज़ाम्स बहुत नियरेस्ट हैं, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपको एक तरह से अच्छा प्रिपेयर करना है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने बहुत ज़रूरी है। राइट, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप से आए थे यह अपन यहाँ पर बात करेंगे। ओके, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। आज अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। राइट, एंड देन डीआई का एक कैसलेट डीआई का सेशंस भी मैं ले चुका हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। मेसिंग नंबर सीरीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। राइट, सारे सेशंस अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, आप जाके देख सकते हैं। ओके, सेशंस को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में भी। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो है, इसमें लास्ट ईयर में पूछी गई क्वेश्चंस इसमें मैंने अपलोड किए थे, अब जाके देख सकते हैं। ये आपका कैसलेट डी आई बहुत ही अच्छा डी आई था, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको एस बी आई पी यू प्री 2020 के एग्ज़ाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके, तो प्लीज़ इस पैटर्न को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये मिसिंग नंबर सीरीज का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो यह भी आप देख लीजिएगा, पैटर्न को देखिएगा। ये थोड़े इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहले 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अब 5 क्वेश्चंस यानी कि 5 1 से 4 तक अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन 5 से 10 क्वेश्चंस तक डिस्कशंस करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। एक पर्टिकुलर आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। 4 ईयर hence sum of age A and B will be 16 years more than the sum of present age B and C. राइट, 4 ईयर hence, राइट, जो A और B की आयु है 16 वर्ष मोर यानी कि ज़्यादा होगी बी और सी की अभी की प्रेजेंट एज में। इट मीन्स अपन कह सकते हैं 4 और 4 दोनों का 8 ईयर्स। राइट, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 8 ईयर्स, 8 ईयर्स यानी कि 5 साल आपके ए, 4 साल आपके ए के और 4 साल आपके बी के। ये आपका बराबर है 16 प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, यानी कि 16 ईयर्स बी प्लस सी प्लस 16 ईयर्स ज़्यादा होगी। राइट, तो ये आपकी इक्वेशंस हुई। यहाँ से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बी से आपका बी कट गया। राइट, बी से आपका बी कट गया। राइट, यहाँ पर 8 प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो देन आपके पास आ जाएगा दैट इज़ द 8। राइट, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ए माइनस सी इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ओके, ये आपकी एक इक्वेशंस बन चुकी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस आगे क्या था। 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले, सम ऑफ एज। क्वेश्चंस को समझिएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। नहीं समझ में आता तुरंत पूछेगा। एस बी आई पी ओ का एक खुद का लेवल होता है माय डियर एस्पिरेंट्स, में पहले ही बता देता हूँ। हलवा टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पर्टिकुलर टॉपिक पे तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी यानी कि ए और सी की एज होगी जो कि 32 ईयर्स होगी।
32 साल होगी 4 साल पहले की, तो अभी कितनी होगी? तो करंट आप पता लगा सकते हैं। 4A के 4C के 8 साल, 8 साल इसमें ऐड कर दीजिए तो A प्लस C, तो 32 प्लस 8 यानी कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, राइट। तो आपके 40 ईयर्स यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, प्लस माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पर कट जाएगा, तो अपने पास बचा 2A इजिकल टू 32, राइट। 2A इजिकल टू 32, राइट। A माइनस C इजिकल टू आपका 8, A प्लस C इजिकल टू 40, यानी कि 2A बराबर 32 ने 48, यानी कि 40 प्लस 8, यानी कि अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये इधर प्लस का भी है, ये भी आपका 40 है, दोनों आपके प्लस में, यानी कि 48। तो A की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट मीन्स 24। A की वैल्यू यहाँ पर है, A की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 24 माइनस का C इजिकल टू 8 आएगा, राइट। तो 24 में कितना माइनस करेंगे तो अपने पास 8 आ सकता है, तो यहाँ पर 16 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास 8 डेफिनेटली आ सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सी की वैल्यू। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे क्लिक कीजिए। दोबारा बता देता हूँ, 4 साल पहले हेंस ए प्लस बी की आयु होगी, जो कि आपकी वर्तमान एज है, बी प्लस सी की 16 वर्ष ज़्यादा होगी। तो ए प्लस बी की करंट आयु कितनी होगी? ए प्लस बी 4 साल ए के 4 साल बी के, तो 8 ईयर्स, बी प्लस सी की 16 ईयर्स, ये आपकी इक्वल हो गई। यहाँ से बी का बी कट गया, ए और यहाँ पर सी प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ए माइनस सी इजिकल टू 8, यहाँ पर प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस आपका 8 बच गया केवल, 16 माइनस 8। ओके, तो ए प्लस सी इजिकल टू 40, 2A बराबर 42, ए बराबर 24। क्लियर, समझ में आया? तो बी का आंसर 16 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, यानी कि यहाँ से अपन टोटल्स वर्क निकाल सकते हैं। 40 men हैं जो कि आपका 48 डेज में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर 48 का डबल 96, 96 का डबल होता है 90, 192, 192 यूनिट्स आपकी 1920 आपकी यूनिट्स होगी टोटल्स वर्क में। 16 men स्टार्टेड अ सेम वर्क, यानी कि 64 men हैं वो स्टार्ट करते हैं सेम वर्क एक्स डेज में, यानी कि 64 इंटू एक्स में। आफ्टर एक्स डेज यानी कि कुछ दिनों के बाद, एक इट मीन्स कह सकते हैं एक्स दिनों के बाद 32 men इंक्रीज्ड, यानी कि 32 men हैं जो बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि टोटल्स 96 हो गए। 64 में 32 ऐड करना है तो 96 men हो गए। शो द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड 16 से 2/3, तो इसका मीन्स हो गया 50/3। इट मीन्स 16 3 जा 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50/3। ओके, तो 50/3, राइट। ये आपका 32 men बढ़ाने पर, यानी कि 32 men है उसको इंक्रीज करने पर ये इतना काम किया जाता है, राइट। क्लियर, तो 96 इंटू 50/3, तो 3 से ये निकाल दीजिए, दैट मीन्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 64 इंटू एक्स प्लस का आपका हो गया शाइन 50 इंटू 32 इजिकल टू 160, और जीरो का आपका जीरो मेंशन कर दिया। टोटल्स ये इतने मिला के 1920 यूनिट्स कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ से आंसर्स निकाल लीजिए। 64 इजिकल टू
1920 माइनस का 1600, 64x इज इक्वल टू 320, राइट। तो x की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स 64, यहाँ पर 64 का ये 5 टाइम्स है, आंसर्स विल बिकम 5 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एज ए आफ्टर 2 years टू द प्रेजेंट एज ऑफ एज बी 5:6 का है, यानी कि ए की 2 साल a + 2 और बी का प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5:6 अपने क्वेश्चंस में गिवन है। एंड द रेशियो ऑफ एज ए 8 year hence एंड hence टू द एज ऑफ बी 6 year hence 6:7 का है, राइट। तो यहाँ से पहले एक इक्वेशंस निकाल लीजिए पर्टिकुलर, क्या इस इक्वेशंस आएगी देखिएगा। 6a प्लस का आपका 12 बचा इज इक्वल टू 5b, राइट। तो 5b इधर आके प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, 6a माइनस का 5b इज इक्वल टू 12 माइनस का, क्योंकि ये प्लस का 12 है इधर आके माइनस का हो गया, इट मीन ये माइनस का होगा। तो पहली इक्वेशंस आपके ये हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशंस कैसे निकलेगी देखिएगा। 8 years hence यानी कि a + 8 और b है जो कि आपका 6 years hence, जिनका रेशियो गिवन है क्वेश्चंस में 6:7 का। ओके, 6:7 का। तो यहाँ से क्लैरिफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 7a प्लस का 56, राइट, 6b प्लस का 36, राइट। ये आपकी इक्वेशंस हुई, बट इसको अब और भी मॉडिफाई कर लीजिए। 7a यहाँ पर आपका 6b माइनस का है, माइनस का 6b इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 56 यहाँ पर प्लस का है इधर आके माइनस का, तो माइनस का 20 आपका बच गया। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशंस हो गई। अब इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और आंसर्स आप दे सकते हैं। पहली इक्वेशंस में दोबारा बता देता हूँ। 6a क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, 5b इज इक्वल टू माइनस का 12 एंड 7a माइनस का 6b इज इक्वल टू माइनस का 20, राइट। ये आपकी इक्वेशंस 1, ये आपकी इक्वेशंस 2। क्लियर? ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, इसको 6 से इसको 7 से मल्टीप्लिकेशंस कीजिए और पूरी की पूरी कटिंग करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं। आप टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या इसका आपके पास आंसर्स आता है। ओके, पूरा मेन मोटो इतना ही था, क्वेश्चंस का लेवल इतना ही था, बाकी अब आपको निकाल लेना। जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, बहुत ईजी है। आगे तो आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं। एस पी ओ की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इस बार के एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चंस देखिए। पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस आपका मेंसुरेशंस पे हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखते ही स्किप कर देता है, बट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके अर्थमेटिक में मार्क्स लाने हैं, मैथ क्लियर करनी है, तो आपको अर्थमेटिक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, राइट। आप अदर टॉपिक पे जाके मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे, राइट। क्वेश्चंस पूछ रहा था पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज, रेक्टेंगल्स यानी कि हिंदी में कहे तो आयत, पैरामीटर यानी कि परिधि। ओके, एक त्रिभुज की परिधि है जो आयत की परिधि की बराबर होगी। ओके, आयत। अब क्वेश्चंस कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 75
परसेंट ऑफ अ साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रही है। पार्टिकुलर चेक कर रहा है कि मेंसुरेशंस आपने कितना पढ़ा है, राइट। स्क्वायर चेक कर रहा है, त्रिभुज आपके ट्रायंगल चेक कर रहा है और आपका रेक्टेंगल चेक कर रहा है। ओके, आयत की परिधि के बराबर आयत की लंबाई एक वर्ग की 75% है। 75% ऑफ साइड यानी कि साइड का 75% है आपकी आयत की लंबाई। ओके, साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3:2 है, राइट। लेंथ और ब्रेथ यानी कि यहाँ से जो लंबाई आएगी उससे रेशियो में डिवाइड करके अपन ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है, इफ डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरामीटर ट्राइंगल। ओके, वर्ग की परिधि और आयत में आपके अंतर है 36 सेंटीमीटर का, तो त्रिभुज की परिधि अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चंस को समझना बहुत आवश्यक है। जितना अच्छा आप समझ लेंगे ना क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, मेंसुरेशंस में फॉर्मूला और लैंग्वेज, ये चीज़ें आप समझ गए, क्वेश्चंस आपके लिए इजी है, राइट। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को बिल्कुल केयरफुली होके पढ़ें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, राइट। अब देखिए द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स इज 75% ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, राइट। सपोज कीजिए 75% है ना, तो इसको क्वेश्चंस में एक महत्वपूर्ण पार्ट मानिए। 3/4 होता है 75% का। इट मीन साइड ऑफ स्क्वायर मेन बेसिक है, तो अपन साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं, दैट इज द 4x, राइट। ये अपन ने माना है। अब लेंथ और ब्रेथ अपन निकाल सकते हैं इसका, राइट। लेंथ और ब्रेथ अपन डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो लेंथ रेक्टेंगल्स की कितनी आई, दैट मीन्स 3x, और ब्रेथ कितने रेशियो गिवन है रेक्टेंगल के, राइट। रेशियो गिवन है 3:2, तो 3 यह है तो 2x आपकी यह होगी, राइट। अब द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट रेक्टेंगल ऑफ 36, राइट। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है आपकी भुजा स्क्वायर, यानी कि जो आपकी स्क्वायर होता है उसका पैरामीटर यानी कि परिधि जिसको परिमाप कहता है, राइट। उसका वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अपने क्वेश्चंस में साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, दैट इज द 4x, तो भुजा स्क्वायर कितना होगा 16x, राइट। यहाँ पर दे रखा है डिफरेंस दोनों का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स का 36 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका पैरामीटर रेक्टेंगल्स का पैरामीटर का सूत्र होता है, ये ध्यान रखिएगा, 2 × L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ जिसको कह सकते हैं, राइट। तो 3 + 2 5, 5 × 2 10x, इसका डिफरेंस है अपने पास 36 का, तो आप आंसर्स क्लियरली निकाल सकते हैं। 6x = 36, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। x की वैल्यू आई अपने पास 6, ओके। x की वैल्यू अपने पास 6 आ चुकी है। आयत की परिधि एक त्रिभुज की परिधि एक आयत की परिधि के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आयत की, राइट। तो 10 × 6 = दैट मीन्स 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। मेंसुरेशंस का इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बना सकता एग्जामिनर। फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको याद होने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, फोकट का 1 नंबर आपको दे रहा है, ओके। यहाँ पर मैं एक तरह से फॉर्मूला है वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज की परिधि, आयत की परिधि, आयत की परिधि यानी रेक्टेंगल्स का पैरामीटर कितना होता, सूत्र क्या होता है, दैट इज द 2 × L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, रेक्टेंगल्स का। और वर्ग का पूछे तो वर्ग की पैरामीटर्स होता है दैट इज द भुजा स्क्वायर, राइट। भुजा स्क्वायर का स्क्वायर होता है आपका वर्ग का
पैरामीटर। ओके, यहाँ पर बुझा स्क्वायर, तभी तो मैंने यहाँ 16x किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन एक क्रॉसेस, क्वेश्चंस को पढ़ते चलिए। अर्थमेटिक की एक खासियत होती है, जितनी लैंग्वेज आप जितना जल्दी समझ पाते हो ना, उतना ही क्वेश्चंस आपका इजी होता है। इस क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। ट्रेन क्रॉसेस अ वर्टिकल स्पूल एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर प्रति सेकंड इन 20 सेकंड। तो ट्रेन ए की स्पीड अपने पास आ चुकी है 15 मीटर प्रति सेकंड, राइट, और 20 सेकंड्स में यह क्रॉस करती है, राइट, 15 मीटर प्रति सेकंड में और 20 सेकंड्स में ये क्रॉस करती है। तो अपन कह सकते हैं ट्रेन ए की लंबाई दैट इज द 300 मीटर आपकी ए की लंबाई हो चुकी है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 3 मीटर प्रति सेकंड लेस देन द स्पीड ऑफ बी। ए की स्पीड है अपने पास 15 मीटर प्रति सेकंड, बी की है जो कि ए से 3 मीटर प्रति सेकंड कम होगी। बी से ए की स्पीड बी से 3 मीटर प्रति सेकंड कम होगी, तो 3 मीटर यहाँ पर कम कर दीजिए, दैट इज द 12 मीटर प्रति सेकंड, राइट, ऑफ ट्रेन बी। एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 30 मीटर लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए, राइट। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 30 मीटर, यानी कि बी की जो लेंथ है वो 30 मीटर लेंथ कम होगी ए से। तो बी की लेंथ भी अपने पास आ चुकी है। ए की लेंथ 300 मीटर, बी की लेंथ ऑटोमेटिकली 270 होगी। क्वेश्चंस में ही गिवन है 30 मीटर कम होगी। अब पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन स्पीड टू क्रॉसेस 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। और स्पीड आपको टाइम ज्ञात करने के लिए मेन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस होगा आपके ट्रेन की लंबाई, बी की लंबाई है 270 और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई होगी तो 270 और 270 आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई। और स्पीड अपने पास निकाली थी ए से 3 मीटर कम, 3 मीटर प्रति सेकंड कम है तो 12 मीटर प्रति सेकंड होगी। ओके, देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है तो 5/12, राइट। एक सेकंड क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 3 मीटर लेस देन द स्पीड ऑफ बी। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, तुरंत यहाँ पर गलती आ रही। इट मीन्स कह रहा है कि ए की जो स्पीड है वह बी से 3 मीटर लेस है, ए की स्पीड लेस है नॉट बी की। तो अपन ने यहाँ पर बी की कर दिया था, यहाँ पर बी 12 नहीं 18 होगा, तभी 3 मीटर लेस 15 हुआ, यहाँ पर 18 होगा। ओके, तो 18 3 जा दैट मीन्स 30 मीटर 30 सेकेंड्स आपका टाइम आ गया है। डी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ में आया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। सेशंस को स्टार्टिंग से नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देखिए, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवा चुका हूँ लास्ट ईयर के। तो 30 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से मेंचुरेशंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट है। आप चाहें तो एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट। और क्वेश्चंस पे अपना टाइम अपना वहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, इसका ट्राई कीजिएगा क्योंकि अपन घर पे ही सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक पता भी चल सके आपको। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एडमिट कार्ड जो अंत में जुड़े उनको बता दूं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं SBI PO प्री के। नहीं डाउनलोड किया है तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है,
देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।